तो हेलो जी, आज की इस वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के वही वाले सीन के बारे में, या फिर आपको हम लेकर चलेंगे वही वाले मूवी के ही सफर में जिस वाले सीन में हमने देखा था कि थैनोस ने भी हमारे अर्थ की तरह उनके भी अर्थ पर इन्वेड कर रखा था। यानी कि उनके भी अर्थ के जितने भी सभी पॉपुलेशन थे उन सभी को वो हाफ करने में लगा था, यानी कि उन सभी को ही वो हाफ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गेस व्हाट, हमारे इल्यूमिनाटी और उनके यूनिवर्स के जितने भी सभी सुपर हीरोज थे उन सभी ने मिलकर थैनोस को रोक दिया था। लेकिन हमें डिटेल तरीके से नहीं पता चला है कि आखिरकार उस बैटल में क्या ही हुआ था। तो इस वाले वीडियो में हम आपसे पूरा बात करेंगे और उस वाले सीन को पूरा रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं कि ये मेरी कंप्लीटली फैन थ्योरी है, यानी कि इसके बारे में कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट या फिर कोई भी रूमर पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसे सभी अपडेट या फिर रूमर ही नहीं निकली है। तो ऐसे में मेरे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं इस वाले टॉपिक को उठाना चाहूंगा, जहां पर आपको अगर ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। खैर, और आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। खैर, हम सभी को पता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुल ऐसे 20 यूनिवर्स को ट्रैवल करते हुए अर्थ 88 पर आकर टकराए थे, यानी कि उसी वाले अर्थ पर आकर वो भिड़े थे, जहां पर हमें पता चलता है कि इस वाले यूनिवर्स में काफी ज्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है, या फिर इस वाले यूनिवर्स का चाल चलन काफी ज्यादा ही खुशनुमा है। जहां पर हमने ये भी देखा था कि इस वाले यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी भी एग्जिस्ट करता है और सक्सेसफुली उन्होंने थैनोस को भी रोक डाला था। लेकिन उन्होंने इस चीज को कैसे ही किया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जहां पर हमें पता है कि थैनोस को असल में अर्थ पर ही रोका गया था हमारे मेन एमसीयू में, जहां पर हमारे मेन टाइमलाइन के एमसीयू में ही थैनोस की स्टोरी काफी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। जहां पर हम सभी को पता है कि थैनोस को असल में 2023 में मारा गया था थॉर के हाथों स्ट्रॉमबैकर का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन वापस से थैनोस 2014 वाला टाइम ट्रैवल करते हुए मेन एमसीयू के टाइमलाइन पर रिटर्न कर लेता है अपनी पूरी आर्मी के साथ, जहां पर वापस से थैनोस को यहाँ पर भी मारा जाता है टोनी स्टार्क के हाथों, या फिर यूं कहूं तो हमारे मेन एमसीयू के टाइमलाइन में थैनोस को दो बार ही हराया गया था। जहां पर उसके प्लान में वो तो पहली बार सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन गेस व्हाट, इस वाले यूनिवर्स में, यानी कि जिस वाले यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती थी, वहां पर थैनोस को पहली बार में ही रोका गया था। जहां पर आप भी अगर थोड़ा सा इस वाले सीन पर नोटिस करो तो बैकग्राउंड में आप टाइटन प्लैनेट को ही नोटिस कर पाएंगे। और हमारे मेन एमसीयू के टाइमलाइन में हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, स्पाइडरमैन और पूरी स्टार लॉर्ड की ही टीम ने मिलकर थैनोस को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा नल्ला स्टार लॉर्ड बीच में ही आ जाता है और अपनी बंदी की ही गाथा सुनाने लगता है, यानी कि उसी के चलते थैनोस को वो सर पर ही मार देता है, जिससे कि थैनोस का होश वापस से आ जाता है और बुरी तरीके से हमारे एवेंजर्स की कुटाई करने लगता है। लेकिन इस वाले यूनिवर्स में हमने देखा था कि इसी वाले थैनोस को ही हम टाइटन प्लैनेट पर ही मरते हुए देख पाएंगे, जो कि सीधा सीधा यही सिंबलाइज करती है कि इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में जितने भी सभी सुपर हीरोज थे वो इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि इसको एक ही बार में रोक पाए थे। लेकिन जैसे हमने हमारे मेन एमसीयू के टाइमलाइन में सभी सुपर हीरोज को काइंड ऑफ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह देखा था, जहां पर आयरन मैन ने ही एक बड़ा सा रोल अदा किया था, यानी कि आयरन मैन के रूल के चलते हमने थैनोस को ही रोका था। लेकिन इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में हमारे टोनी स्टार्क के रोल को डॉक्टर स्ट्रेंज ने निभाया था, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी इल्यूमिनाटी के एक मेजर पार्ट थे। लेकिन शायद से मेरी फैन थ्योरी के हिसाब से ऐसा ही हो सकता है कि जैसे हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन पॉसिबिलिटी को देखा था, ठीक उसी तरीके से उस वाले यूनिवर्स के भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन पॉसिबिलिटी को ही देखा होगा, जहां पर इकलौता चारा उनके पास ये बच्चा होगा कि डार्क होल्ड की किताब को अगर वो इस्तेमाल करे तो उसी के चलते ही थैनोस को हराया जा सकता है। तो ना चाहते हुए भी शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके यूनिवर्स में डार्क होल्ड की किताब को खोला और वही सभी मंत्र तंत्र पढ़ने लगे और थैनोस को इजीली चटका दिया। जहां पर हो सकता है कि जैसे इल्यूमिनाटी ने कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग भी करने लगे थे, यानी कि वांडा को जैसे हमने मूवी में ही करते हुए देखा था, कुछ उसी तरीके से ही डॉक्टर स्ट्रेंज भी दूसरे सभी यूनिवर्स के अपनी वेरिएंट को कंट्रोल कर रहे होंगे, जहां पर इस सब के चलते ही इनकर्जन का इवेंट भी स्टार्ट हुआ होगा। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात कर रखी है दूसरे एक वीडियो में, लेकिन उस वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं
कि इनकर्जन एक ऐसा इवेंट होता है जिसको कि इसी वाले मूवी में क्लियर किया गया था और इसी वाली सेम सी चीज को ही आगे जाकर बिल्डअप किया गया था सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन पर ही, जहां पर अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मन मुताबिक वही सभी चीजों को करने लगे, यानी कि डार्क होल की किताब को ही खोलकर पढ़ने लगे, जैसा कि उन्होंने उसी वाले 14 मिलियन में से एक पॉसिबिलिटी में ही देखा होगा, जहां पर नो डाउट उनको भी इस वाली चीज के बारे में पता होगा, जहां पर उन्होंने फ्यूचर में ऐसा ही देखा होगा कि इसको ही इस्तेमाल करने के साथ साथ इल्यूमिनाटी उनको खत्म कर देंगे। और इसीलिए ही मूवी में भी हमने उनको ऐसे सरेंडर करते हुए देखा था, जो कि बिलीवेबल भी लगती है और मेरी इस वाले फैन थ्योरी के साथ फिट भी बैठती है। तो मेरी नजरिए से ऐसा ही हो सकता है कि थैनोस को असल में हमारे टाइटन रे पर ही मार दिया होगा और शायद ही इसी वाले वेरिएंट के थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट तो होगा, लेकिन उसके पास इन्फिनिटी स्टोन बिल्कुल भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि हमने क्लियरली देखा था कि थैनोस का गनप्लेट बिल्कुल ही खाली था और वैसे भी हमने इल्यूमिनाटी को इन्फिनिटी स्टोन के बारे में बिल्कुल भी जिक्र करते हुए नहीं देखा था। तो हो भी सकता है कि इसी वाली चीज को ही मद्देनजर रखते हुए इल्यूमिनाटी का ग्रुप फॉर्म हुआ होगा, जहां पर इसके साथ साथ वो सभी इन्फिनिटी स्टोन को ही कलेक्ट करके उन्हीं सभी को गार्ड करते रहे होंगे। लेकिन स्टोरी कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। जो मेरा काम था कि थैनोस के बैटल में आखिरकार क्या क्या चीजें हुई होंगी उन सबको मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। और अगर आपको बाकी सभी सुपर हीरो के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है तो मैं बता दूं कि हो सकता है सभी सुपर हीरो का इतना भी बड़ा रोल नहीं रहा होगा, लेकिन सिर्फ इल्यूमिनाटी ने ही जो बड़ा डिसीजन लिया था डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म करने के लिए, तो इसीलिए ही शायद से इल्यूमिनाटी को ही दिखाया गया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि टाइटन ग्रह पर सिर्फ हमारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ही गए होंगे, बजाय इसके सभी सुपर हीरो बिल्कुल भी नहीं आए होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इल्यूमिनाटी असल में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है या फिर सभी सुपर हीरो से ही वो आइसोलेटेड होकर अपनी काम करते रहते हैं, यानी कि उनके यूनिवर्स को गार्ड करने के लिए डिफरेंट जो मेजर डिसीजन होते हैं वो सभी ही लेते रहते हैं, जिनके बारे में बाकी सभी सुपर हीरो को बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सभी सुपर हीरो को थैनोस के बारे में नहीं पता होगा, बजाय इसके इल्यूमिनाटी ने इसी वाले खतरे को पहले से भनक दिए होंगे और इसके लिए ही वो टाइटन ग्रह पर ही जाकर उसको खत्म करके आगे होंगे। जहां पर आपकी फैन थ्योरी को भी मैं जानना चाहूंगा, जिसको कि आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं जिन सबको आप तो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। खैर, इसी के साथ और आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, मैं लेता हूँ इस वाले वीडियो से यहीं पर ही विदा। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।